मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो देखने से पहले अपने फोन की आवाज ऊंची कर लें। शुक्रिया। आज मेरी पागल दोस्त मुझसे नाराज हो गई। मैंने इससे नाराज होने की वजह पूछी तो इसने वजह ना बताई और पैड़ा सा मुंह बनाकर मुझसे मुंह फेर कर बैठ गई। तो अचानक मेरे दिमाग में 15 मिनट पहले वाला वाकया जहन में आ गया और मैं दिल ही दिल में खुश हो गई। मैं खुश इसलिए हुई क्योंकि 15 मिनट पहले मेरी और मेरी दोस्त की लड़ाई हुई और बहुत बुरी लड़ाई हुई। वो भी किस बात पे? एक छोटी सी बात पर। छोटी सी बात आप सबके लिए तो ये एक छोटी सी बात है हो सकती है, पर मेरे लिए नहीं। वो छोटी बात ये थी कि किसी के घर से एक बिस्किट का पैकेट आया। अभी वो 2 प्लेटों के दरमियान में था और मैं और मेरी दोस्त अपनी ही धुन में गुनगुनाते हुए ला 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 करके जा रहे थे कि मेरी और मेरी दोस्त की नजर इस प्लेट पर पड़ी। आप लोगों को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मेरी दोस्त बहुत बड़ी भूखी है। उसे मत बताना। सॉरी। क्या आपकी दोस्त भी भूखी है? कमेंट में जरूर बताएं। इससे पहले कि मैं प्लेट उठाती, वो प्लेट मेरी दोस्त ने उठा ली। इसकी आंखें चमक हटी क्योंकि इस प्लेट में था बम। नो, मेरा मतलब एक बिस्किट बाकी सीरियसली नो। हाँ वही था। आप लोगों के लिए तो ये छोटी बात होगी। मेरी दोस्त ने शैतानी मुस्कुराहट लेकर पहले मुझे देखा, फिर बिस्किट को देखा, फिर मुझे देखा, फिर बिस्किट को देखा। इसने अपना हाथ बढ़ाया और भूखी की तरह बिस्किट उठाया जैसे इसे दोबारा कभी बिस्किट मिलना ही नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए इसके चेहरे की तरफ संजीदगी से देखा। इसे लगा कि वो जीत गई है। अगले ही पल इसकी खुशी वाली शक्ल रोने वाली हो गई क्योंकि वो बिस्किट इस वक्त मेरे हाथ में था। मैंने अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझा और समझदारी इसी में जानी और वहां से भाग गई। मेरी दोस्त मेरे पीछे शहर में भागी। आज मैंने इतना भागा फुल स्पीड से, इतनी स्पीड लगाई कि मैं और मेरी दोस्त 1 सेकंड के फासले पर मैं थोड़ी सी आगे थी। उस पे दरवाजा था। मैंने फटाफट दरवाजा बंद कर लिया। मेरी दोस्त का मुंह दरवाजे के साथ पूरी तरह लगा और उसे दिन में तारे नजर आ गए। हमारी ग्रिल ट्रांसपेरेंट थी और जाली लगी हुई थी और सब साफ नजर आ रहा था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि मेरी दोस्त बाहर तड़प रही थी और मैं बिल्कुल किसी सेल्फिश लड़की की तरह इसे बिस्किट दिखा के खा रही थी। मैंने अपना बिस्किट टोटल 15 मिनट में खत्म किया। इसके बाद मुझे अंजाम के लिए तैयार हो जाना था और दुनिया का सबसे बेकार काम अपनी दोस्त को मनाना था। आपस की बात है, आप लोगों को भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को मनाना दुनिया का सबसे बेकार काम लगता होगा। तो फिर होना क्या था? मैंने अपना सारा क्राफ्टिंग का सामान उठाया और लग गई काम को। मेरी दोस्त को मेरे कमरे के बाहर कैंची के चलाने और अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो मुझसे डर गई। पागल, इसने दिल में सोच लिया था कि वो मुझसे सुलह कर लेगी। वो दरवाजे के बाहर कान लगाकर कीड़े मकोड़ों की तरह आवाजें सुनने लगी। हाँ, वो कान लगाकर अभी खड़ी हुई थी, साथ डर भी रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और फिर क्या, इसका सर और मेरा सर आपस में था बचा। वो थोड़ा डर गई थी। इसकी शक्ल से लग रहा था डर और क्या, पर मेरे हाथ में एक चीज थी। ये जो आप लोग देख रहे हैं वही।
और मुंह पर मुस्कुराहट थी। मैंने कहा सरप्राइज। इसने कहा तो फटे मुंह तेरे तो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और मेरे मुंह पर अफसोदगी छा गई और मैंने अपना मुंह विंगा करते हुए इसे वो चीज इसके हाथ में दी और कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर इसे देखती रही वो, फिर इसने देखा कि मैंने कागज के बिस्किट्स बनाए हैं। वो थोड़ी देर के लिए जज्बात में बह गई और इसके मुंह से बेइख्तियार निकला ओह सो क्यूट, मेरी दोस्त कितनी अच्छी है। इसके बाद इसे फौरन गुस्सा आ गया और इसने ऊंची आवाज में जानबूझकर कहा असली के बदले में नकली बिस्किट बनाए हैं। ऐसे तो मैं भी बना सकती हूँ। अब ये लड़ाई इसकी वजह से बड़ी हो गई थी। मैंने हाथ में डंडा पकड़ा और लड़ने के लिए बाहर आ गई। मैंने कहा अच्छा जी इधर आओ, तुझे तो मैं बताती हूँ ये कैसे बनते हैं। वो थोड़ा सा डरने के बाद कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुमको तो वैसे ही बात बात पर पागल होने की आदत है। इसके बाद शाम के 5 बज गए। हाँ वो अपने घर चली गई और साथ में मेरा गिफ्ट भी ले गई फसादन। और किसी फसादन औरत की तरह अम्मी और बाकी सबको मेरी शिकायत लगाई और लगा कर जा रही थी जब मैंने इसके मुंह की तरफ देखा। इसके मुंह पर एक तरफा स्माइल देखी जो इस पर बहुत भद्दी लग रही थी, बहुत मनहूस लग रही थी। मैंने भी अपने दिल में कहा कि बेटा कोई नहीं, कल तो तूने स्कूल आना है, फिर तो तुझे मैं सबक सिखाऊंगी। टू बी कंटिन्यू।